पर सब्जेक्ट वन पेपर 1000 रुपीज खर्चा होगा फॉर रीचेकिंग। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश टॉक्स। तो बेटा ऑलरेडी कल बहुत सारे बच्चे का मेरे पास कॉल्स आया था, डीएम्स भर किया था कि भैया रीचेकिंग वर्सेस रीवैल्यूएशन थोड़ा हमको समझाइए। ठीक है, तो एक चीज मैं दावे के साथ तुमको बेटा बोल सकता हूँ यार, यूट्यूब के अंदर जो हम वीडियो आज देने वाले हैं इसके बाद रीचेकिंग या फिर रीवैल्यूएशन के ऊपर एक भी डाउट तुम्हारा नहीं होगा अगर तुम वीडियो को एंड तक देखते हो तो। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो बातें बोलेंगे। जो 12वीं के बच्चे यार, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज हम लेके आए हुए हैं। एक नया वेबसाइट तुम्हारे लिए हम लोग लॉन्च किया है, देख सकते हो। ठीक है, इसका नाम है अनलॉक योर फ्यूचर विद आकाश टॉक्स। नीचे गूगल फॉर्म है, किसी को कॉलेज रिलेटेड इंक्वायरीज है, कुछ भी है, कहीं का भी कॉलेज का है, कॉल कर सकते हो मेरे को या फिर मेरे टीम को, हेल्प तुमको करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अभी बेटा हम आते हैं डायरेक्टली कि एक सर्क्यूलर जो कि सीआईसी काउंसिल दिया है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज लिखा है रिगार्डिंग रीचेकिंग या फिर रीवैल्यूएशन। तो मैं दो तीन चीज समझाने से पहले बेटा दो बात बोलेंगे। पहला बात यह है कि बेटा रीचेकिंग या फिर रीवैल्यूएशन में एक अंतर है। भैया अंतर क्या है? अंतर यह है कि रीचेकिंग पेपर का नंबर अगर तुमको लग रहा है कि जो दिया गया है बाय सीआईसी काउंसिल वो सही नहीं है, तो ऑन दैट केस यू कैन अप्लाई फॉर रीचेकिंग। ठीक है, एंड री-इवैल्यूएशन का मतलब क्या है बेटा? मान लो तुम्हारा जो रीचेकिंग होने के बाद जो रिजल्ट आया, ठीक है, अगर वो तुमको लग रहा है कि इट इज नॉट गुड और व्हाटएवर वी हैव एक्सपेक्टेड उससे कम नंबर दिया गया, तो ऑन दैट केस यू कैन अप्लाई फॉर री-इवैल्यूएशन। राइट, अच्छा चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तुम देख सकते हो एक सीआईसी के पोर्टल के अंदर एक चीज दिया गया है जिसके अंदर बहुत सारी चीज लिखा है। मैं थोड़ा तुमको समझा दे रहा हूँ क्या है। पहला बात है कि इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है, डेट फॉर सबमिटिंग रिक्वेस्ट फॉर रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट। अच्छा, ये कौन कौन कर सकता है? जिस बच्चा का कल रिजल्ट आया वो बच्चा अप्लाई कर सकता है आज से, अभी से। ठीक है, 1 मई 2026 से लेके बेटा 4 मई तक तुम्हारे पास टाइम रहेगा, 3 दिन तुम्हारे पास टाइम है लगभग। ठीक है, जिसके अंदर तुम रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो। ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन है कि भैया क्या हमको रीचेकिंग के अंदर डालना चाहिए? देखो बेटा, पेपर तुम दिए हो, पता तुमको मेरे से अच्छा, तुम ऑलरेडी एग्जाम देने के बाद बहुत सारे क्या बोलते उसको कीवर्ड्स वगैरह चेक किए हो। अगर तुमको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लग रहा है, मान लो मैथ्स के अंदर तुमको लग रहा है कि यार हमको इसमें जो हम लिख के आए फिर जो नंबर हमको मिला उससे ज्यादा नंबर हमको मिलने वाला था, फॉर रजिस्टरिंग कैंडिडेट्स फॉर 2026 इंप्रूवमेंट एग्जाम। अच्छा, इंप्रूवमेंट क्या है? एंड रीचेकिंग के साथ इंप्रूवमेंट का कोई संबंध नहीं है बेटा। इंप्रूवमेंट वो बच्चा दे, मान लो जो रीचेकिंग में के अंदर डाले हैं, लग रहा है कि मेरा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नंबर और बढ़ेगा, तो इसके लिए मैं सेम ईयर में एग्जाम दूंगा। ठीक है, 8 मई से लेके बेटा 14 मई तक तुम्हारे पास टाइम है फॉर अप्लाई फॉर इंप्रूवमेंट एग्जाम। अब इंप्रूवमेंट एग्जाम का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। अलग क्या है कि इंप्रूवमेंट वही बच्चा दे जो पास तो कर गया यार, नो डाउट, जो पास कर गया, बट वो जो नंबर उसको मिला उसको लग रहा है कि उससे अधिक नंबर हमको मिलने वाला था, वो बच्चा इंप्रूवमेंट के लिए बेटा जरूर दे सकते हैं। राइट, अच्छा डिक्लेरेशन ऑफ रीचेकिंग का रिजल्ट, जो तुम रीचेकिंग बेटा 1 तारीख से लेके बेटा 4 तारीख को डालने वाले, इसका टेंटेटिव डेट है कम से कम फर्स्ट वीक ऑफ जून 2026 के अंदर इसका डेट या फिर इसका जो भी रिजल्ट होगा, चाहे नंबर बढ़ेगा या फिर घटेगा, जो भी हो रहा है, मतलब मेनली लोग देते हैं बढ़ाने के लिए, बट काफी कभी घट भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका बेटा कम से कम वो जून में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा डेट ऑफ सबमिशन ऑफ री इवैल्यूएशन में, री चेकिंग एंड री इवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या है? री इवैल्यूएशन में मान लो रीचेकिंग का हमारा नंबर आ गया, मार्क्स काउंट करते हैं बेसिकली। ठीक है, 1 डे आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रीचेकिंग का रिजल्ट द मॉड्यूल विल अवेलेबल फॉर 3 डेज। ठीक है, मान लो हम पकड़ रहे हैं 1 से लेके 4 मई तक हम रीचेकिंग में डाल दिए, इसका रिजल्ट मान लो फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ गया। ठीक है, तो आने के बाद लेट्स पकड़ लेते हैं 4 जून को रिजल्ट आया। ठीक है, उसके बाद 4 जून से लेके बेटा 3 दिन अगर तुम रीचेकिंग के मार्क्स से, रीचेकिंग मतलब क्या है? पेपर का नंबर को सिर्फ चेक करता है। ठीक है, नंबर मतलब काउंटिंग चेक करके ये लोग तुमको देगा। ठीक है, अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो ऑन दैट केस यू कैन अप्लाई फॉर री-इवैल्यूएशन। तुम अप्लाई कर सकते हो री-इवैल्यूएशन का, कि जब पेपर खोल के, ठीक है, पेपर खोल के चेक किया जाएगा। राइट, अच्छा क्या बोला है? कंडक्शन ऑफ, अच्छा डिक्लेरेशन ऑफ री-इवैल्यूएशन रिजल्ट, डिक्लेरेशन ऑफ री-इवैल्यूएशन रिजल्ट कब आएगा? वो आएगा टेंटेटिव लास्ट वीक ऑफ जून में। ठीक है, अगर तुमको लग रहा है कि भैया हम तो रीचेकिंग में डाले थे, नंबर अच्छा नहीं आया, तो हम लोग री इवैल्यूएशन में डाल दिए। री इवैल्यूएशन में पेपर खोल के हर एक आंसर को चेक करते हैं वो लोग, आईसीसी के लोग। ठीक है, सीआईसी काउंसिल,
एंड उसका रिजल्ट तुमको फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं भैया, जो आंसर हमको, जो मार्क्स हमको आया, हम उससे खुश नहीं है, तो क्या हम लोग उसके बाद इंप्रूवमेंट के अंदर जा सकते हैं? हाँ बेटा, तुम इंप्रूवमेंट के अंदर जा सकते हो। अच्छा, और एक बात है, तुमको आईसीएसई या फिर आईएससी में कितना नंबर मिला, कमेंट के अंदर जरूर बताना, ठीक है। चलो, कंडक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट एग्जाम, ये कब से? 15 जून से लेके बेटा, 15 जून से बेटा ये शुरू होने वाला है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ इंप्रूवमेंट रिजल्ट कब आने वाला है? लास्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के लास्ट वीक में इंप्रूवमेंट, मतलब अगर तुम खुश नहीं हो रीवैल्यूएशन के रिजल्ट के साथ, ऑन दैट केस तुम अप्लाई कर सकते हो फॉर इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आने वाला है जुलाई के अंत में, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रोज एंड कॉन्स दिया गया। क्या प्रोज है? कैंडिडेट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स में अप्लाई फॉर रीचेकिंग फॉर द रिजल्ट यूजिंग मेन्यू लिंक, ये तुम स्कूल में बोल सकते हो, या फिर तुम रजिस्टर्ड नाउ करके कुछ नया यूजर आईडी और पासवर्ड लगा के तुम खुद भी बेटा कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, हेड ऑफ द स्कूल कैन अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ द स्कूल कैंडिडेट्स थ्रू कैरियर पोर्टल, ये मेनली प्रिंसिपल के लिए है, ठीक है। अच्छा, कितना पैसा लगेगा बेटा रीचेकिंग के लिए? कितना पैसा हमारे पॉकेट से जाएगा? द चार्जेस ऑफ रीचेकिंग ऑफ आईसीएससी रिजल्ट विल बी, आईसीएससी के लिए 1000 रुपए, ठीक है। आईएससी के लिए 1000 रुपए पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट 1000 पर सब्जेक्ट, वन पेपर, अगर एक पेपर कर रहे हो तो 1000 रुपीज खर्चा होगा फॉर रीचेकिंग, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला गया है बेटा? द रीचेकिंग मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड द डे आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, आज से बेटा 1 मई से लेके बेटा अवेलेबल रहेगा 4 मई तक, तो उसके बाद इसको तुम अप्लाई किसी भी हद से नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, द रिजल्ट ऑफ ऑल रीचेकिंग रिक्वेस्ट रिसीव बाय सीआईसी विल बी डिक्लेयर्ड टुगेदर, एक साथ सारा का रिजल्ट डिक्लेयर होगा जैसे करते हैं। रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन कैरियर पोर्टल ऑफ आईसीएससी, मतलब ये मेनली प्रिंसिपल के लिए है, ठीक है। तो बेटा ये तो हो गया रीचेकिंग का कहानी। अब आता है बेटा रीवैल्यूएशन, ठीक है। क्या बोला है बेटा? अच्छा, और एक बात है, कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद रीचेकिंग में क्या बोला? अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो ऑफ रीचेकिंग या फिर रीचेकिंग का नंबर से, ठीक है, ऑन दैट केस तुम अप्लाई कर सकते हो फॉर रीवैल्यूएशन। हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद रीचेकिंग रिजल्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर व्हिच दे हैव अपीयर्ड विल बी परमिटेड टू अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ देयर आंसर स्क्रिप्ट। तो मैं क्या बोला, जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है रीचेकिंग के रिजल्ट के ऊपर, वो लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं फॉर रीवैल्यूएशन, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं रीवैल्यूएशन में क्या होगा। रीवैल्यूएशन में क्या बोला है? द चार्जेस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ क्लास 10 आईसीएससी 2026 के आंसर स्क्रिप्ट विल बी 1500 रुपए पर पेपर, ठीक है। और एक बात सुन लो, अगर तुम्हारा नंबर बढ़ता है या फिर बढ़ते हैं, ठीक है, रीचेकिंग में, तो ऑन दैट केस पैसा क्या वापस आते हैं, ये क्वेश्चन रहता है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 क्या बोला था? चार्जेस ऑफ रीवैल्यूएशन, अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, मान लो तुम मैथ्स का पेपर से सेटिस्फाइड नहीं हो, तुमको लग रहा है भैया और नंबर हमको बढ़ना चाहिए, तो ऑन दैट केस तुम्हारा रीचेकिंग के रिजल्ट आने के बाद तुम रीवैल्यूएशन में डाल सकते हो, और उसके लिए तुमको 1500 रुपए देना पड़ेगा पर पेपर, वन पेपर 1500, ठीक है। एंड दिस चार्ज ऑफ दिस पेड चार्ज इज नॉन रिफंडेबल, ये रिफंडेबल नहीं है। तो भैया क्या रीचेकिंग का पैसा रिफंडेबल है? शायद रीचेकिंग रिजल्ट का पैसा रिफंडेबल है बेटा, यस, बट रीवैल्यूएशन का पेपर इज नॉन रिफंडेबल, ठीक है। चाहे फॉर आईसीएससी, फॉर आईएससी इट इज नॉन रिफंडेबल। द ऑनलाइन मोड ऑफ सबमिशन रिक्वेस्ट ऑफ रीवैल्यूएशन विल बी अवेलेबल अ डे आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रीचेकिंग। जब रीचेकिंग का रिजल्ट आएगा उसके एक दिन मने बाद ये मने उसके बाद ही ये मने ऑन होगा, एंड ये 3 दिन तक रहेगा, जैसे अभी आज से लेके परसों तक, मने 4 तारीख तक है, ठीक है। अच्छा, और एक क्या बात है बेटा? अच्छा, द रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन रिसीव बाय सीआईसी विल बी डिक्लेयर्ड टुगेदर विद इन 3 वीक्स, माने जब तुम अप्लाई करोगे उसके 3 हफ्ते के अंदर रीवैल्यूएशन का रिजल्ट तुमको देखने को मिलेगा, राइट। रीवैल्यूएशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन कैरियर पोर्टल टू, ठीक है। तो आई होप सो रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट था तुमको समझ में आ गया। अब आता है इंप्रूवमेंट का। अगर कोई बच्चा का रीवैल्यूएशन जो भी उसको मिला है उससे खुश नहीं है, तो ऑन दैट केस वो बच्चा 15 जून से लेके बेटा माने इस टाइम तक वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंप्रूवमेंट। कैंडिडेट्स हु विश टू इंप्रूव देयर मार्क्स इन सेम ईयर, इस साल में, नॉट नेक्स्ट ईयर, कंपार्टमेंट मतलब नेक्स्ट ईयर, इंप्रूवमेंट मतलब सेम ईयर, कंपार्टमेंट मतलब नेक्स्ट ईयर, इंप्रूवमेंट मतलब सेम ईयर, तो ऑन दैट केस वो बच्चा अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंप्रूवमेंट एग्जाम। मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट से ज्यादा तुम इस ईयर में इंप्रूवमेंट के लिए नहीं बैठ सकते हो, ठीक है बेटा। मोटा मोटा करके यही दिया गया है, सिंपल सा बात है।
तो आई होप सो इस वीडियो के अंदर रीचेकिंग समझ में आ गया, री इवेल्युएशन समझ में आ गया, इंप्रूवमेंट कौन बैठ सकते हैं समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है मेरे को कमेंट्स है बेटा कमेंट के अंदर बोलना। एंड एक बार बेटा इस वेबसाइट को विजिट करना, ठीक है। किसी को फ्री काउंसलिंग या फिर कंसल्टेंसी चाहिए कॉलेज रिलेटेड तो आकाश भैया हेल्प करेगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।